सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश और दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो दोस्तों चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी सुनते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं कर पाते हैं। यूं कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने दो बच्चों और पत्नी की जरूरत को पूरा करने नहीं पाता था। शायद यही उसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं ना कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ ही गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, चाह बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध के साथ शिष्य बन चुका था। अब वह समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने का। गौतम बुद्ध और उसके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वह सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी के तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे।
और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर आ भी गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था, और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य यानी किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत हो गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहां पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती है, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा सा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर की सड़ी हुई, गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह है। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। तो दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, यह जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें हिरासने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ ना कुछ जरूर निकल आता है। दिमाग को शांत रखें दोस्तों, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी।
क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है मेरे दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों, वो 4 जूस कौन से हैं जो सबसे शक्तिशाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 4 जूस आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को कुछ दिनों में बिना दवा के ठीक कर देगा ये 4 जूस। और अगर इसे आप डेली ले रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों कभी आपको कोई छोटी बड़ी बीमारी नहीं होने देगा। वो 4 जूस कौन से हैं, उन 4 जूस में क्या क्या पाया जाता है और उस जूस का हमें कैसे प्रयोग करना है दोस्तों, इसके बारे में हम चलिए जानते हैं और उसके क्या फायदे हैं वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों उसके फायदे के बारे में जान लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये जान लीजिए हम बीमार क्यों पड़ते हैं। दोस्तों हमारा शरीर जो बना है 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी आपके शरीर में कोई पोषक तत्व की कमी होती है तो आपका शरीर बीमार होता है। और दूसरे दोस्तों, जब हमारे शरीर का ये 3 दोष, वात, पित्त, कफ दोष बढ़ जाता है तब हमारा शरीर बीमार होता है। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों वात, पित्त, कफ को कभी बढ़ने मत देना। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, इस पर डिटेल वीडियो चैनल पर पड़ी है कि वात रोग क्या है, पित्त रोग क्या है, कफ रोग क्या है, प्राकृतिक के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है। बहुत सारी चैनल पर वीडियो है दोस्तों, वहां से देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, सिर्फ चर्चा करेंगे वो 4 जूस के बारे में। तो चलिए 4 जूस के बारे में जान लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों पहला जूस जो है वो है लौकी। लौकी सबसे अच्छी औषधि है, आपके किचन की सबसे अच्छी सब्जी है। बस इसे हमें सही मात्रा में सही समय पे प्रयोग करने की जरूरत है। तो चलिए पहले जानते हैं लौकी में क्या क्या पाया जाता है। मित्रों लौकी में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है पुदीना। पुदीना में क्या पाया जाता है दोस्तों, पुदीना में एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, थायमीन, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे और सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों तुलसी की पत्ती, जो कि अमृत से कम नहीं है, अमृत से बढ़कर है। तुलसी के पत्ते में क्या क्या पाया जाता है, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, फाइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, गैलिक एसिड, एंटी फंगल, एंटी वायरल जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अदरक। अदरक में क्या पाया जाता है, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट या छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज दोस्तों जो है वो है हरी धनिया की पत्ती। हरी की धनिया की पत्ती में क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों अब हमने समझ लिया कि क्या क्या पाया जाता है। अब इसके फायदे के बारे में जानते हैं, फिर हम जानेंगे इसे कैसे जूस बनाना है, कब पीना है। फायदे की बात करें दोस्तों, ये हार्ट अटैक को ठीक करने की क्षमता रखता है, वेट लॉस, वजन को कम करने में सहायक है, डायबिटीज को भी ठीक करने में सहायक है, शरीर की टॉक्सिसिन को निकालने में मदद करता है, तनाव व चिंता को दूर करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, त्वचा व बालों में शाइनिंग लाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बालों को झड़ने व पकने से बचाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में सहायक है, बीपी को कम करने में सहायक है, कैंसर की समस्या को भी दूर करने में सहायक है। इसके अलावा और बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए इसके कितने कितने छोटे मोटे फायदे हैं, बड़े फायदे भी हैं। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं लौकी की सब्जी खाइए, इसका जूस पीजिए, सब कुछ करिए। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इन सब का हमें जूस कैसे बनाना है और हमें जूस कब लेना है। दोस्तों इसे जूस बनाने के लिए आपको लेना है लौकी 200 ग्राम, पुदीना रफ लेना है आधा चम्मच,
अदरक का रस लेना है आपको आधा चम्मच, हरी धनिया पत्ती का रस लेना है आधा चम्मच, तुलसी पत्ती का रस लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग। या तो ऐसे उसका रस निकाल के डाल लीजिए, नहीं तो दोस्तों ऐसे आप लौकी ले लीजिए आप 200 ग्राम, पुदीना की पत्ती आप ले लीजिए 8-10 पत्ती ले लीजिए, अदरक ले लीजिए 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, हरी धनिया पत्ती ले लीजिए 2 चम्मच कटी हुई, और तुलसी की पत्ती ले लीजिए 8 से 10। ये सारी चीजें लेने के बाद आप मिक्सर या ग्राइंडर में डाल करके इसका आप जूस निकाल लीजिए। अगर इसका जो जूस आपका रेडी हो गया, 200 ग्राम जूस आपका बन गया। अब इसे कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट। बस जूस लेने में एक सावधानी बरतना है, जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस लेने के 2.5 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं। 2.5 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये 2 से 2.5 घंटे तक आपके पेट को, लीवर को, किडनी को डिटॉक्स करने का काम करता है। इस ढंग से इस जूस का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हार्ट अटैक की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, तो आप इसे लगातार 3 महीने लीजिए। आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे वो मेडिसिन धीरे धीरे आपकी 3 महीने में आधी हो जाएगी। 3 महीने बाद आप इसे फिर एक स्टेप कर देंगे, तो धीरे धीरे ऐसे 2-3 स्टेप करने के बाद आपका जो शुगर या हार्ट अटैक, बीपी की दवा चल रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर कोई बीमारी नहीं है तो इस जूस को आप अगर ले रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार जूस को जरूर लीजिए, हफ्ते में 2 बार लीजिए, नहीं तो दोस्तों 15 दिन में 3-4 बार ऐसे करके इस जूस का आप प्रयोग कर सकते हैं। और डेली रूटीन में अपने खाने में लौकी की सब्जी लीजिए, पुदीना लीजिए, अदरक लीजिए, ये सारी चीजें आप शामिल करें तो दोस्तों जिससे आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे।